हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक इधर ट्रिक जीके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रीट जारी करना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? यदि उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता, और यदि राज्यपाल रीट जारी करता है तो अनुच्छेद 226 के अनुसार रीट जारी करता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, यदि सुप्रीम कोर्ट में दायर कराता है तो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है, और यदि राज्य सरकार के द्वारा करता है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 19 संबंधित है स्वतंत्रता से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन हेतु कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का क्या नाम है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व संक्रमण प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में प्रावधान है। ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति दी गई है। समान नागरिक संहिता से कौन से अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता लागू कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। संसद कौन से आर्टिकल में है? 79। आर्टिकल नंबर 79 में संसद का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। यदि संसद का कोई सा भी सत्र में ना हो, यदि संसद सत्र में ना हो तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति वही अनुच्छेद 55 में है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है, जिसे शॉर्ट में CAG भी कहते हैं। पहले CAG कौन से? नरसिम्हा राव। नरहरि राव। पहले CAG कौन थे? पहले CAG कौन? नरहरि राव पहले CAG थे। नरहरि राव पहले CAG। पंचायतों के लिए वित्त आयोग। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया है? 243I में। I में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है।
कौन कौन सी है? इम्पोर्टेंट अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 9, जिसमें अनुसूची 9 इसमें दिया गया है जमींदारों के लिए। अनुसूची 10 में दिया गया है दल बदल विरोधी। और अनुसूची 11 में पंचायतों के बारे में। और अनुसूची 12 में नगर निगम के बारे में दिया गया है, नगर निगम। और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में, सीटों के आवंटन। और अनुसूची 8 में भारतीय संविधान की भाषा, भारतीय संविधान की कुल भाषा। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन का आयोग कौन से अनुच्छेद में है? 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। पहले निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 342 में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और भाग 20, संविधान के भाग 20 में संशोधन करने की प्रक्रिया है, जिसमें अनुच्छेद 368 दिया गया है। अनुच्छेद संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। अध्यादेश का वर्णन संविधान के 123 अनुच्छेद 123 में किया गया है, जिसमें कहा गया है यदि संसद का कोई भी सत्र न हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 23 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।